और इस बीच एक बड़ी खबर नीट को लेकर, नीट परीक्षा 2026 रद्द किया गया है। इंडिया डेली की खबर का बड़ा असर, नीट पेपर लीक। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सुरक्षा सटीक नहीं थी, क्या प्रशासन ने सही कदम नहीं उठाए थे, और पेपर लीक के मामले को लेकर क्या इसको लेकर ठीक ढंग से ट्रांसपेरेंसी के साथ इस एग्जाम को एनटीए कंडक्ट करवाने में फेल हुआ। नीट पेपर लीक मामले को लेकर यह खबर है। नासिक से एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, नकली पहचान और हुलिया बदलकर चकमा दे रखा था। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। अब आपको बता दें, ये नीट एग्जाम इस वक्त बड़े प्रश्नों के घेरे में, क्योंकि ये हर साल की तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। 2026 की नीट परीक्षा रद्द होने की खबर के बाद देश भर में नाराजगी का माहौल है। पेपर लीक और धांधली के आरोपों के चलते ये मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। नासिक महाराष्ट्र से एक आरोपी शुभम खैरनार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS का छात्र शुभम पेपर लीक के आरोप में पकड़ा गया है। शुभम नासिक से के नांदगांव से रहता है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। बता दें, सीबीआई की टीम नासिक में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दफ्तर पहुंची है और आरोपी शुभम खैरनार को अपनी हिरासत में ले चुकी है। शुभम को नासिक क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार शुभम और पुणे में रहने वाले धनंजय नाम के आदमी ने ही मिलकर ये पेपर लीक किया था। कथित तौर पर धनंजय ने शुभम को नीट पेपर 10 लाख रुपए में बेचा था, जिसके बाद शुभम पर टेलीग्राम के जरिए ये पेपर 15 लाख रुपए में बेचने का आरोप है। पता चला है कि इस पेपर लीक के पूरे मामले में लाखों रुपए की फाइनेंशियल गड़बड़ी भी हुई थी। शुभम ने पेपर हरियाणा भेजा था। इस पूरे मामले में एक बड़ी चेन होने की संभावना भी जताई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रजनीश कनेक्ट है। सीधे रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, इस वक्त जो तस्वीर है, नीट पेपर लीक बड़े प्रश्नों के घेरे में और सवाल एनटीए पर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या ठीक ढंग से इस पेपर को कंडक्ट नहीं करवा पाई? क्या लूप होल्स रहे जिसकी वजह से आज छात्र जो है इस तरीके से आक्रोशित है, गुस्से में है कि ये उनके समय की बर्बादी है? शायद उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल ये तस्वीरें आपको दिखा दे, ये उसी दौरान की तस्वीर है जब आरोपी को नासिक से पकड़ा गया। अब नीट एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर इस वक्त गुस्सा और रोष छात्रों में व्याप्त है कि एक दफ़ा परीक्षा को लेकर तैयारी की थी, लेकिन अब इस तरीके से एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद उनका जो रिदम है वो भी टूट चुका है। लेकिन एक दफ़ा फिर से वो मेहनत करे, दोबारा से तमाम चीज़ों को एलोकेट करते हुए जगह बनाए और फिर एग्ज़ाम दे, ये पॉसिबिलिटी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। और छात्रों के मन में भी मोटिवेशन इस वक्त कम हो जाता है, क्योंकि ये दूसरी दफ़ा पेपर होने के बाद अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अब ये गुनहगारों की कीमत जो है, इनकी गलती का असर ये कि इन छात्रों को बड़े दंश के रूप में इसे झेलना पड़ रहा है। और साथ ही साथ ये उनके समय की बर्बादी के साथ साथ बड़े प्रश्नों के घेरे में भी। रजनीश हमारे साथ फिर से कनेक्ट हुआ है। रजनीश, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है, एनटीए के इंतज़ाम अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो प्रक्रिया थी, क्या वो ट्रांसपेरेंट इनफ नहीं थी, जिसकी वजह से आज ये तस्वीर हम देख रहे हैं। और ये जो नीट पेपर का लीक हुआ है, ये सीधे सीधे ये सवाल खड़े कर रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी तस्वीर दिखानी होगी, कुछ ऐसा अप्रोच रखना होगा जिससे आगे कोई ऐसा पेपर लीक ना हो, क्योंकि ये सीधे सीधे छात्रों के भविष्य से जुड़ता हुआ मामला है। देखिए, जाहिर तौर पे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये तमाम उन बड़े पेपर्स को कंडक्ट करती है जिसके बाद जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और तमाम दूसरे पदों पर उनकी नियुक्ति होती है। लेकिन ऐसे में अगर एनटीए का पेपर अगर लीक होता है तो जाहिर तौर पर ये बड़ी
जो लापरवाही कही जा सकती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि एनटीए का पेपर लीक हुआ हो। इससे पहले आपको याद होगा करीब 2 से 2.5 साल पहले भी एनटीए का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद उस पेपर को स्थगित यानी रद्द कर दिया गया था और उस मामले में भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अब एक बार फिर नीट का जो पेपर जो है वो लीक हुआ है, उसमें शुभम की जो गिरफ्तारी हुई है, ये अभी एक शुभम एक मोहरा है। इसके पीछे के जो पूरे कर्ता धर्ता हैं उनकी नाम और उनके चेहरे सामने आने अभी बाकी हैं, चूंकि ये मामला बहुत बड़ी जो है एजेंसी से जुड़ा हुआ है, एनटीए से जुड़ा हुआ है और सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई की अगर बात की जाए तो सीबीआई ने इस मामले में चोरी, धोखाधड़ी और जो दूसरे बीएनएस की धाराएं हैं उनके तहत मामला दर्ज किया है। और जाहिर तौर पे जिस तरीके से शुभम की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में या ये कहा जाए कुछ ही घंटों के अंदर उन लोगों तक सीबीआई जरूर पहुंचेगी जिन लोगों ने शुभम के जरिए ये पेपर लीक किया था। फिलहाल चूंकि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो बड़े पेपर्स कंडक्ट करती है, इसकी अपनी छवि है, अपनी जो है पूरी साख है देश में। और ऐसे में अगर इस लेवल पे अगर पेपर लीक होता है तो जाहिर तौर पे कोई अंदर का ही शख्स होता है। आपको याद होगा कि नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है उसके जब पेपर बनता है तो उसमें कुछ ही लोग शामिल होते हैं और ये पेपर जब साइंटिस्ट तक पहुंचता है तो बहुत जो है वो सुरक्षा के घेरे में जाता है। अगर ऐसे में ये पेपर लीक होता है तो जाहिर तौर पे एनटीए के ही कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो उन दलालों से मिले हुए हैं जो इस पेपर को लीक करके लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन ना सिर्फ ये उन छात्रों के लिए नाइंसाफी है जो मेहनत करके इस पेपर के लिए दिन रात तैयारी करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो सपने देखते हैं, बड़े डॉक्टर्स, बड़े इंजीनियर्स और बड़े साइंटिस्ट बनने के जो सपने देखते हैं, उनके साथ भी एक धोखा है। बिल्कुल रजनीश, और ये धोखा कहीं ना कहीं उनके भविष्य के लिए बड़ा सवाल भी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।